क्या आपका बच्चा कक्षा 8 में सरकारी स्कूल में पढ़ता है? अगर हाँ तो यह वीडियो आपके लिए है। NMMS स्कॉलरशिप 2025-26 पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अभिनव इन्फो। यहाँ आपको बताते हैं सरकारी योजनाएं और स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया। वीडियो शुरू करने से पहले लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे NMMS का पूरा नाम है नेशनल मेंस कॉम मेरिट स्कॉलरशिप सेमेस्टर, यानी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यह योजना शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और राज्य शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में मदद करना है, ताकि वे कक्षा 8 के बाद ड्रॉप आउट न हो, यानी पढ़ाई न छोड़ें। विशेष रूप से यहाँ पे सरकारी स्कूल के छात्रों को यहाँ पे टारगेट किया गया है। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको कितना राशि कब और कितना मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ स्कॉलरशिप निकाल लेते हैं, आपका एडमिशन 9th क्लास में हो जाता है, वहाँ पे आपको 12,000 रुपये मिलते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको 12,000 मिलते हैं। फिर वहाँ पे आपको जैसे ही 11वीं कक्षा में आप उत्तीर्ण होते हैं तो आपको वहाँ पे भी 12,000 रुपये मिलते हैं। वैसे ही आप यहाँ 12th कक्षा में यानी फाइनल कक्षा में जाते हैं तो आपको भी वहाँ पे 12,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि सीधे छात्र के बैंक में जमा होती है, यानी यहाँ पे DBT के जरिए राशि छात्र के बैंक में भेज दी जाती है। यह राशि आपकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठा सकती है, जैसे कि आपको पता है। चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या आप आवेदन कर सकते हैं, कौन कर सकता है आवेदन, यानी यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। अब सबसे ज़रूरी सवाल है कि कौन कर सकता है आवेदन। अगर आप वर्तमान में शैक्षणिक सत्र 2024-25 कक्षा 8 में पढ़ रहे हो तो यह आपके लिए मान्य होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं केवल राजकीय यानी राज्यकृत राज्य सरकार सहायता प्राप्त गवर्नमेंट यानी एडेड स्कूलों को छात्रों को यहाँ पे भरने का मौका दिया गया है। अब बिहार राज्य के निवासी हो, क्लास 7 में न्यूनतम 55% अंक, SC ST के लिए 50% प्राप्त किए हो तो इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राएं आवेदन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के छात्र आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, परिवार की वार्षिक आय कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी वर्गों के लिए 3.5 लाख से कम। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके माता पिता का कुल वार्षिक आय यहाँ पे 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। आपको अंचलाधिकारी यानी सर्किल ऑफिसर यानी CO स्तर से निर्गत आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र आवेदन के समय अपलोड करना होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं परीक्षा पैटर्न। NMMS परीक्षा होती है 2 पेपर की। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेपर 1 में मैथ का एग्जाम होता है। यहाँ पे मानसिक योग्यता यानी 90 प्रश्न 90 अंक होते हैं। समय आपको यहाँ पे 90 मिनट का दिया जाता है। यह छात्रों के लिए तर्क शक्ति, रीजनिंग और सोचने की क्षमता को परखता है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं पेपर 2 में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कक्षा 7 एंड कक्षा 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइंस यानी विज्ञान से आपको यहाँ पे 35 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से आपको यहाँ पे 35 प्रश्न, गणित यानी मैथमेटिक्स से आपको यहाँ पे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया और पासिंग मार्क्स। यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए 40% यानी दोनों पेपर का योग 72 अंक होना चाहिए। और वहीं SC ST यानी PH यानी विकलांग के लिए दोनों पेपर का योग 58 अंक होना चाहिए। केवल पास होने का काफ़ी नहीं है, स्कॉलरशिप के लिए आपको मेरिट लिस्ट यानी मेरिट सूची में आना होगा। चयन जिलावार कोटा और मेधा सूची के आधार पर होता है। और वहीं पे हम पूरा यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पे कुल टोटल यानी यहाँ पे 180 प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। आपको यहाँ पे कुल टाइम यानी कुल पूरा समय आपको यहाँ पे 180 मिनट दिया जाता है। कुल अंक यानी टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे 180 अंक प्राप्त करने होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैट यानी मानसिक क्षमता परीक्षा 90 प्रश्न 90 अंक, सेट यानी सोशलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी शैक्षणिक अभिक्षमता परीक्षा यानी इसमें भी आपको 90 प्रश्न 90 अंक प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं बहुत जरूरी तारीख है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टार्ट यानी आपको यहाँ पे 26 जनवरी 2026 से आवेदन की अंतिम तिथि आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा 15 फरवरी 2026 तक।
और यहाँ पे एडमिट कार्ड 8 मार्च यानी आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और परीक्षा तिथि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 13 मार्च 2026। तो इसलिए आप लोग जैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो अंतिम तिथि का इंतजार न करें, सर्वर धीमा हो सकता है। अब यहाँ हम देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया। जैसे कि आप लोग जैसे ही आपका आवेदन यानी ओपन होगा तो आप लोग ऑनलाइन मोड से यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट scert.bihar.gov.in पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, एप्लीकेशन फिलअप, फॉर्म, डॉक्यूमेंट अपलोड, फाइनल सबमिट और स्कूल से अप्रूवल होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जरूरी डॉक्यूमेंट। सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फोटो, हस्ताक्षर, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांग यानी यदि अवेलेबल है तो आप लोग यहाँ पे दिव्यांग प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड। आपको यहाँ पे गलत डॉक्यूमेंट देते हैं तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन कैसे होगा, यहाँ पे आपको ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वेबसाइट scert.bihar.gov.in पे जाना है। वहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद यूजर आईडी एंड पासवर्ड से आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोफाइल यानी फिल डिटेल को फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड फोटो अपलोड कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट प्रिंट एप्लीकेशन यहाँ पे आपको कर देना है। टोटल यहाँ पे आपको 5 स्टेप में यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करना है। और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लास्ट स्टेप, यानी यह स्टेप सबसे ज़रूरी है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक यानी हेडमास्टर से फॉर्म को ऑनलाइन सत्यापित यानी अप्रूवल करवाना अनिवार्य है। यदि स्कूल सत्यापित नहीं करता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट यानी रद्द कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, कुछ लोग हैं कि जो आम गलतियाँ करते हैं, वहाँ पे आपको ये गलती नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बैंक डिटेल, बैंक खाता छात्र के नाम पर होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए। स्पेलिंग, यहाँ पे नाम और जन्मतिथि वही लिखें जो स्कूल के रिकॉर्ड में है। कैटेगरी, अपनी जाति यानी सही चुनाव करें वरना आरक्षण नहीं मिलेगा। अपलोड, सुनिश्चित करें कि स्कैन किए गए दस्तावेज साफ और पढ़ने के योग्य है। गलत आय प्रमाण पत्र अपलोड करने पे आपको अप्रूवल स्कूल से नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो है ना यहाँ पे फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए वीडियो को 2 बार देखकर अप्लाई करें। जो भी छात्र छात्राएं हैं यहाँ पे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। सफलता आपका इंतजार कर रही है। आपको यहाँ पे क्विक रिस्पांस scert.bihar.gov.in पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यह स्कॉलरशिप आपके सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी है। आज ही तैयारी शुरू करें। तो दोस्तों 12,000 छोटी रकम नहीं है, यह बच्चों की भविष्य की नींव है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।